आज के दिन 5 दिसंबर को ये पूरे देश में मनाया जा रहा है, क्योंकि किसान भाइयों से भी अलग हटके भूमि सभी के लिए जरूरी है और इसकी सेफ्टी केयर करना वो हमारे और आपके हाथ में। अंकल जी हैं, इनके पिताजी इनके सामने और इनके सामने की बात बता रहा हूँ। बैल चलते देखे होंगे आपने, खुद मैंने चलाया, खुद चलाए अंकल जी। उस मिट्टी को देखो और आज की मिट्टी को देखना, उसी खेत की, रात दिन के अंदर, जिसमें आप अपने हाथ से इन्होंने बैल चलाए, हल बैल जिनको बोलते हैं, उस खेत की मिट्टी को आप हाथ में लेके और ऐसे करके देखना या पैरों से देखना, इतनी टाइट हो गई है। किसके कारण? इतने बार जब से डीएपी यूरिया जैसे फेंकते ना, कैल्शियम ही आ गया। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर लेकिन कैल्शियम का मतलब सभी नहीं समझ सकते, इसलिए मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ सबको। जब से डीएपी अगर आप किसी खेत में तुम डालना 6 महीने तक गलता नहीं है। इस प्रैक्टिकल को मैं आपके खेत में बता दूँ, डीएपी 6 महीने तक आपके खेत में रखा रहता है। इस प्रैक्टिकल को मैं आपको आंखों से दिखा दूंगा। इस बैग को यहाँ से वहाँ रख दूँगा। मेरा तो यही कहना है कि सबसे पहले हम अपनी मिट्टी का सुधार करके, बचाव करके और ऑर्गेनिक दवाइयों का यूज करके अच्छा उत्पादन लें और अपने वातावरण को स्वच्छ रखें और अपने मित्र कीटों को जो लेवल पे हैं, अब केंचुआ की इतनी कम मात्रा हो गई है जमीन के अंदर, जितनी बार दवाई वो चल रही है रासायनिक, उनसे टोटल इंग्लिश दवाओं से केंचुआ की मात्रा बिल्कुल शून्य हो गई, खत्म हो गई। तो मेरा सभी किसान भाइयों से यही कहना है, मेरे प्रोडक्ट तो आप सब जानते हो, ये बताने की जरूरत नहीं है, कोराजन को सभी जानते हैं, पर लेकिन मेरा मीटिंग करने का लक्ष्य इनका नहीं है। सिर्फ ये बैनर लगा हुआ है ना, वर्ल्ड सॉइल डे का, आज किसान भाइयों को कुछ अपनी मिट्टी के बचाव के लिए कुछ बातें रखने के लिए, किसान भाइयों की सुनने के लिए ये मैंने हल्का सा एक प्रोग्राम रखा है। मेरा तो आप सभी से यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जैविक दवाइयाँ यूज करके अपनी खेती की मिट्टी का बचाव करें, ताकि आपके आने वाली पीढ़ी भी उस मिट्टी से अच्छा उत्पादन लेके अपना जीवन यापन कर सके। क्योंकि किसान के पास आगे पीछे सिर्फ जमीन होती है और सबसे व्यवसाय धंधा यही है किसान भाइयों का, सबका। मैं भी किसान का बेटा हूँ, ये नहीं है कि मैं कोई सुनार हूँ या कोई, मेरे पिताजी भी पूरे दिन मेहनत करते हैं खेत में, पर लेकिन वो गोबर की खाद और ऐसी मतलब देसी चीज़ें ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे नीम के पत्ते गला देते हैं वो। और बहुत से किसान मैंने यहाँ पे भी यूज करते देखे हैं, जो गाय का मूत्र होता है वो भी यूज करता है, वो भी अच्छा लगता है। मिट्टी हमारे यहाँ की और आपकी में बहुत फर्क है। यहाँ पे भी 2 तरह की मिट्टी है, जहाँ पे काली मिट्टी है ना, वहाँ पर जो उर्वरा शक्ति होती है मिट्टी की वो अच्छी होती है। ये तो मैं आपको मिट्टी के बारे में बता रहा हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह राजपूत है। मैं इस एफएमसी कंपनी में 1.5 साल से वर्क कर रहा हूँ, आपके चित्तौड़ में। मेरा हेडक्वार्टर चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ अब सोयाबीन के सीज़न में वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, ओपीएम के सीज़न में, ओपीएम मतलब अफीम के सीज़न में कपासन आ जाता हूँ। लगभग कम से कम 30-35 गाँव को मैं आपके एरिया में जानता हूँ। जैसे इधर पांडोली स्टेशन लास्ट में पड़ता है, उससे आगे सुरपुर और बहुत गांव पड़ते हैं, इधर भीमगढ़ तक, इधर रूंद, बारू बावला। हाँ, हमारी एफएमसी कंपनी के एक सबसे फेमस ब्रांड आता है जिसका नाम कोराजन है। इसको बोलते हैं छोटा पैक बड़ा धमाका, क्योंकि सबसे पहले ये मार्केट में सेल हुई थी। जब किसान आए थे तो बोले यार सोयाबीन में इल्ली लट लग रही है, उसके लिए कोई दवा दो।
ये निम्बाड़ा की बात है। तो उन्होंने बोला कि दवा क्या चाहिए बान की, दवा ऐसी चाहिए कि जो टंकी कमर पर टांगने वाली होती है वो बार बार नहीं टांगनी पड़े। पैसा 150 रुपये बढ़ती चले कोई बात नहीं है। हाँ दो ही सही दो। किसान भाई को पैसा 10-20 रुपये 100 रुपये बढ़ती चले जाए वो नहीं व्यापते, बल्कि जब धूप पड़ती है ना मई जून के महीने में बार बार स्प्रे करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मजदूर को पैसे देने पड़ते हैं, वो व्यापार होता है। पैसे तो दवा के चले गए उसके, मेहनत डबल है। मेहनत। रिटेलर साहब ने तोतला जी के नाम से हैं, सोनू नाम है उनका, तोतला जी के नाम से फेमस है। अगर आपको नाम सुना हो तो उन्होंने निकाल के दी काउंटर से वाहन को, आपको दोबारा टंकी लटकाने की जरूरत नहीं है, हम आपको एक ऐसी चीज देते हैं मान के। उन्होंने देखा यार ये क्या है, मेरे साथ में तुम मजाक क्यों कर रहे हो। बन के मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर इसका स्प्रे करके देखोगे तुम मेरे से बार बार ये कहोगे कि हाँ चीज़ तो दिखने में छोटी सी थी पर अच्छा रिजल्ट रहा उसका। बाबूजी इसका 20 से 25 दिन का रिजल्ट हम मुंह से बताते हैं, कंपनी तरफ से नहीं। 35-40 दिन का रिजल्ट किसान ने खुद मुंह से बताया है, सोयाबीन के अंदर ही कंट्रोल का। मच्छर समेत कोई नहीं। ये मुंह बंद करके इल्ली लट को खत्म करती है। ये ऑक्साइड फॉर्म में आती है। जैसे इसका स्प्रे किया, जैसे पत्ती है ये सोयाबीन की, ये 2 से 3 मिनट के अंदर पत्ती से आर पार हो जाती है। 7 मिनट के अंदर पूरा पौधा चोटी से जड़ तक कड़वा हो जाता है। जो भी इल्ली लट छिपी होती है ना पत्ती के नीचे भी है। जैसे काट खाती है तो वहीं दवा का असर रहता है, वहीं उसका मुंह बंद हो जाता है। 24 से 48 घंटे के अंदर वो दिखेगी आपको, लेकिन वो नुकसान नहीं करेगी। तीसरे चौथे दिन बिल्कुल खत्म। अब बात आती है उसके अंडों की। ये कहते हैं ना कंपनी वाले कि अंडे सहित इल्ली को खत्म करती है, ये बात बिल्कुल गलत है। इल्ली लट के लिए रामबाण दवा ये है, गन्ना में भी चलती है, हमारी साइड में सब में चलती है, लेकिन अंडे को ये भी नहीं खत्म करती। जैसे बड़ी इल्ली लट खत्म हुई, अंडे से जैसे बच्चा बाहर निकलता है और वो पौधे को काटता है तब वो खत्म होती है, अंडे को खत्म नहीं करती। हाँ वो तो पोट में बच्चे वही थी। जैसे बच्चा निकलेगा अंडे से और पौधे को काटना स्टार्ट करेगा, पौधे पे इसका असर रहता है ऑलरेडी पहले से ही, वो भी खत्म हो जाता है, दोनों पीढ़ी साथ में खत्म हो जाती है। इसलिए ये 25 से 30 दिन का रिजल्ट देती है। एंडा में विचार मरे, एंडा में तो दसी को नहीं। हाँ, ये तो आपके कोराजन की बात हो गई। ये एक न्यूट्रामैक्स नाम का प्रोडक्ट 2-3 साल से मतलब कपासन मार्केट में चल रहा है। जैसे आप डीएपी एनपीके खेती की मैग्नीशियम पोटास जो चीज डालते हो ना फसल लगाने से पहले तैयारी करते हो खेत की, आप इसका यूज करना उसमें। इसके अंदर 14 टेक्निकल आते हैं, 14 टेक्निकलों का ये मिश्रण है। इसके अंदर सबसे मेन चीज होती है जो एंडोमाइकोराजा होती है। एंडोमाइकोराजा काम क्या करता है कि जैसे कि आपके खेत में पहले से लागत लगा रहे हो तुम, जिनके पोषक तत्व पड़े हैं उनको पौधे की जड़ तक पहुंचाने का काम ये करता है। अंबल में ये जड़ को गहरी करता है। पोखराज जी हैं, बासव कंपनी में काम करते हैं आपके गांव पे। उन्होंने रीसोइंग की है, रीसोइंग मतलब डबल बुवाई की है अफीम की। उनकी अफीम इतने बड़ी है, जमीन से थोड़ी निकली अभी। उनके पौधे उखाड़ के देखा था, इतना पौधा ऊपर नहीं है, उसकी जड़ इतनी है। हाँ महीने है। और उनके प्लॉट में ये पड़ा हुआ, मैं खुद देखते आया वहाँ पर। बोल रहे थे सुरेंद्र जी मैंने आपके एफएमसी का ये न्यूट्रामैक्स पहले डाल के इसकी सोइंग की थी और मैं आपको एक कस्टमर दिखाता हूँ। मैंने कहा क्या दिखाएंगे मेरे को, क्या मैंने सोचा रिजल्ट नहीं आया होगा, ये क्या दिखाएंगे। तो उन्होंने पौधा उखाड़ा तो ऊपर जमीन से पौधा कम था लेकिन जड़ उसकी इतनी थी। हाँ लंबी रहे। इस चीज़ को तुम पोखराज जी को पूछ सकते हो, वो आपके गाँव के लिए। हर वक्त मानी नहीं गया अम्बल का महीने का मैं तो सिर्फ आपको ये अंबल के अंदर 6 kg एक बार डालना होता है। ये 3 किलो की पैकिंग आती है, ये सिर्फ आपको एक बार डालना है। उसके बाद जैसे आप पानी पिलाते हो, पानी में ये पिक्सर नाम का प्रोडक्ट आता है। ये गए साल भी यूज किया था और यूजर फार्मर भी बैठे हैं यहाँ पे, ये शंकर जी बैठे हैं।
और तो मेरे को चेहरा नहीं दिख रहा है कि इन्होंने यूज किया हो, लेकिन ये आपको अच्छे से बता सकते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा देखा था। इन्होंने 1-2 बार चलाने के बाद इन्होंने कम से कम 7 से 8 बार यूज किया। अम्बल के अंदर 7 से 8 बार यूज किया। अभी संपत जी की दुकान पर गए थे, मेरे से बोल रहे अब तो मैं सुरेंद्र जी स्प्रे लेने आया हूँ, लेकिन मैं इसकी हो सकता है पेटी ले लूँगा, क्योंकि 7-8 तो ये चलाते 10 निकलते हैं। बोल रहे हैं कि 6-7 तो नहीं चलाऊंगा, 1-2 पड़ोसी को दे दूंगा किसी को। यही बात है शंकर जी। सही। ये प्रोडक्ट ऐसा है, आप इसको एक आरी में भी चला दोगे ना 1 लीटर को, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 100% ऑर्गेनिक है। एक पौधा में पूरी खाली कर देते हैं, पौधा के नुकसान कोई साइड इफेक्ट कैसा भी नहीं है, 100% ऑर्गेनिक है, जिसको अपनी भाषा में आप जैविक बोलते हो। ये आपके लगा लो 1 महीने की अम्बल है, और लास्ट चीर होती है ना 7 से 8वीं चीर लगती है, तब तक आपकी अम्बल को पीला नहीं पड़ने देगा। तुम कितनी भी चीज लगा देना, लेकिन तुम्हारा पौधा ऐसा हरा भरा बना रहेगा, डोड़ा सूख जाएगा लेकिन पौधे का कलर ग्रीन रहेगा। क्योंकि इन प्रोडक्टों पर मैं पिछली साल कॉन्फिडेंस के साथ काम कर चुका हूँ फील्ड में। ये न्यूट्रामैक्स हो गया, इसका मैंने आपको बता दिया 6 kg 10 आरी में यूज होता है। ये जड़ को गहरी करता है, कोई भी आपकी एनी क्रॉप कोई भी फसल हो, 3 kg 5 आरी में 3 kg डलता है। अदर फसल में 1 एकड़ में। न्यूट्रामैक्स नाम है इसका। खेती तैयार दाने पड़े तैयार में दान पड़े खुद ही में पड़े खुद नहीं डाल सकते खुदाई हो, में तो पड़ते तुम हो। खुदाई करते हो अफीम के खुद अंदर। खुद ही को नहीं मानो तपरी खुदाई करते हो तो खुदाई से पहले इसको ऐसे खाद की तरह छिड़क लो, लेट डालो तो गड़ान भी डाल डबल सकते खुदाई हो। करते हो तुम कंटिन्यू, जैसे आज एक कर दी और एक कल या परसों पहली खुदाई में डाल दो, डबल करो तो इसमें ये मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद अगर तुम पानी पिलाते हो तो पानी में पिक्सल चलाना। इसके लारे खाली डीएपी वगैरह ना चलाना सावे, जैसे एक माइक्रोन्यूट्रिएंट खत्म हो आपका जाएगा। कोर्स कहीं का भी चल रहा हो, पिपलिया मंडी का, भीमगढ़ का, चित्तौड़ का, कपासन का, चलने दो। थोड़ा 1-2 प्रोडक्ट हमारा ये आता है, इसको थोड़ा उसमें ऐड कर लो। अगर आपको एक बार में रिजल्ट दिखता है तो 1-2-4 बार यूज करके देखो, अगर नहीं दिखता तो मैं क्लोज कर लो। क्योंकि आपके पैसे से ना तो हमारी कंपनी करोड़पति होने वाली, ना आप गरीब हो रहे, लेकिन एक बार चलाने से इसका एक ही लारा सर फंगीसाइड डाल दो तो एक रिजल्ट बिल्कुल कम पड़ जाएगा। इसके अंदर एंडोमाइकोराजा आता है ना, तो वो फंगीसाइड के साथ कम काम करता है, इसलिए मैंने पिछले साल भी खत्म हो जाएगा। दोनों ही काम नहीं करेंगे, हाँ, नहीं ना फंगीसाइड काम करेगा ना ये करेगा। फंगीसाइड नहीं डालना है एक लारा। फंगीसाइड तो किसान क्या है कि ज्यादातर पहले डालते हैं शंकर जी, जैसे सोइंग करते हैं ना उससे पहले डाल देते हैं, क्योंकि नहीं कुछ कुछ साथ में पानी डालते हैं ना, हाँ तो डालते हैं उसको पानी में डालो, पर लेकिन कुछ दिन के गैप से। गैप से, बस ये कुछ काम नहीं करेगा। हाँ, दोनों ही नहीं काम करेंगे, जो फंगीसाइड डाल रहा है वो भी नहीं काम करेगा और आपका ये भी नहीं काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर एंडोमाइकोराजा आता है। वो अगली बताओ यार। ये बाबूजी जेनेट्रा 700 नाम से जिंक है। आप अब तक जिंक यूज करते आ रहे हो। एक तलवार नाम से आती है, एक मोनोजिंक से नाम से आती है, एक चिलिकन नाम से आती है। 3 जिंक आप यूज कर रहे हो आज तक। वो पाउडर फॉर्म में आती है, जो थैले में भर के आती है। उसके अंदर आप परसेंट देखना, लास्ट 33% उस पर लास्ट लिखा होगा थैला पे, कोई भी देख लेना, उसमें 33% जिंक। और उसको तुम यूज करते हो तो यूज करते हो 8 दिन से 10 दिन में वो पौधे को रिजल्ट दिखाना स्टार्ट करती है अपना, क्योंकि 8 से 10 दिन लग जाते हैं ऑक्साइड फॉर्म में आने के लिए। उसको जिस फॉर्म में पौधा लेता है जिंक को, उस फॉर्म में आने के लिए 8 से 10 दिन लग जाते हैं उस जिंक को। हमारी कंपनी ने जेनेट्रा 700 के नाम से उसी फॉर्म में निकाल दी है जिस फॉर्म में पौधा लेता है। ये ऑक्साइड फॉर्म में आती है। 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको गेहूं में, मक्के में, चना में, सोयाबीन में, किसी में भी यूज कर सकते हो। 250 ml एकड़, 2-2.25 बीघा का होगा, 2 बीघा का होगा एकड़ आपका। कितने का है अंकल? 1.6 1.6 से ये इधर आया। हाँ तो इतना ही है। तो आप गेहूं में एकड़ में यूज कर सकते हो इसको। 2.5 ml की 1.5 बीघा मान लो, 1.5 बीघा मान लो। अगर बीघा में 2 बार कर दो। अगर आप अम्बल में यूज करना चाहते हो अफीम में, तो 10 आरी में चलेगा ये। 250 ml पानी में इसी के साथ चला दो, या कोई भी तुम फंगीसाइड का घोल बना रहे हो ड्रम में, उसके साथ चला दो। इसका कोई साइड इफेक्ट कैसा भी नहीं है, ना इसका ना इसका। क्योंकि तुम कोई भी बीमारी हो जाती है, इंग्लिश दवा खाओ, अगर एक भी गोली बढ़ती ले लो तो उससे आपको पसीना आने लगते हैं।
जलन करता पेट में। उसी जगह पे आप आयुर्वेदिक कोई दवा खा रहे हो, एक पुड़िया जगह पे 2 खा लो, 3 खा लो, आपको कोई पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो देसी दवा है। सेम यही कंडीशन इनकी है। अगर आप डोज में कम बढ़ती भी हो जाते हो ना, तो आपकी फसल को, आपकी मिट्टी को कोई साइड इफेक्ट नहीं पहुंचाने वाले प्रोडक्ट। और एफएमसी तो एक ब्रांड आती है, इसके प्रोडक्ट थोड़े महंगे जरूर आते हैं, लेकिन रिजल्ट तो 100% रहता है। आप इसका रिजल्ट गेहूं में यूरिया मिला के देखना। ये लिक्विड में आता है, पानी से आता है, बजरा होगा, देख रहे हो। आप इसको यूरिया में डालना, जैसे कोई कट्टा पल्ली बिछा लेते हैं उस पर, ये उसी में कोटेड हो जाती है और यूरिया आपका पानी नहीं छोड़ती, और आप आसानी से इसको फेंक सकते हैं। 24 से 48 घंटे में आपके गेहूं पड़ोसी के से ग्रीन दिखे तो मेरे से कहना, मेरा नंबर ले लो। मैं 3-4 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 24 से 48 घंटे, 2 दिन के अंदर आप इसका रिजल्ट, पड़ोसी के गेहूं से आपका ग्रीन दिखे तो मेरे से बात करना। इतना फास्ट, ये समझ लो देसी भाषा में, ये पका हुआ भोजन, ठीक है। पका हुआ भोजन डायरेक्ट पौधे को मिलता है, स्प्रे या यूरिया में डालते ही अपना काम स्टार्ट होता है। ये जेनेट्रा हो गई, ये कोराजन के बारे में हो गई। अगर किसी किसान भाई का कोई भी सवाल क्वेश्चन हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं। डोज पूछना है, एमएल पूछना है, इनके बारे में पूछना है, या अपने बारे में बताना है, बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। मैं ना कोई कंपनी वाला हूँ, ना कुछ हूँ, आपका भाई हूँ, बेटा हूँ, और मैं तो आता ही रहता हूँ, सबके पास मेरा नंबर है। क्योंकि मीटिंग तो हमने इनकी नहीं रखी थी, सिर्फ मीटिंग रखी थी हमने मृदा के, मिट्टी के उपलक्ष्य में। 5 पौधों का निर्माण किया था।